बहुत शुक्रिया। आरंभ एक आगाज़ के आयोजक श्री प्रेमनाथ मिश्र जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सबका परिचय कराया। मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित जो हमारे अतिथि हैं, जो आयोजक और संयोजक महोदय के निवेदन पे यहाँ तक आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री रवि प्रताप सिंह बेलघाट हैं। वो अभी आए नहीं हैं, थोड़ी देर में ऐसा बताया गया है कि वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। विशिष्ट अतिथि आज के प्रोग्राम के डॉक्टर स्मिता मोदी जी हैं, जो अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। हालांकि वक्त का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे चीज़ें व्यवस्थित होती जाएंगी। एक नाम और बहुत विशेष है विशिष्ट अतिथि के क्रम में, नवीन पांडे जी का। नवीन पांडे जी एक बहुत अहम नाम है, और अहम इस प्रकार से भी हो जाता है, इस तरह से भी हो जाता है कि जब कोई नया लड़का जहां संचालन कर रहा हो और ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में संचालन कर रहा हो, उपस्थिति में संचालन कर रहा हो, तो ये दायित्व और भी मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इन अतिथियों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। महीप श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। फेसबुक पे हमारी इनसे मुलाकात है और शायर मिजाज भी हैं। आपकी शायरी वक्तन फ़वक्तन सुनने, देखने, समझने को मिलती रहती है, और प्रेम भाई और प्रदीप भाई के माध्यम से भी आपका नाम कई बार सुना गया। तो आपका भी हम इस प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं। बात एक और सामने आती है कि क्या वजह है कि आरंभ एक आगाज़ और आगाज़ एक आरंभ प्रोग्राम बार बार हो रहा है। एक नाम मेरे जहन से उतर रहा था अतिथियों के क्रम में, राजा बाबू, राजा त्रिपाठी जी, या और भी इनके कई नाम हैं ऐसा बताया गया। तो जो भी आपका नाम है, लेकिन हम लोग तो इसी नाम से आपको जानते हैं। वो भी देवरिया से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है। कुशीनगर से चल के आए हुए उर्दू के अहम शायर और अहम शख्सियत, जिन्होंने देश भर के तमाम बड़े मुशायरों में कन्वीनरशिप का दायित्व भी निर्वहन किया है, और आपने उसको आयोजित भी किया है। और लगभग मैं अगर कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बड़े शायर हैं, चाहे वो उर्दू के हों चाहे वो हिंदी के हों, उन सब के साथ मंच साझा किया है अर्शी बस्तवी साहब ने। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मौजूद हैं, उनका इस्तकबाल है। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हैं गोरखपुर की मशहूर कवित्री, जिनके तमाम तर वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, और बड़ा नाम है गोरखपुर का। देश के तमाम बड़े मुशायरों में आपकी शिरकत हुई है, कवि सम्मेलनों में आपकी शिरकत हुई है। आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता वही कर रही हैं, उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि क्या वजह है अर्शी साहब, नवीन भाई, कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं बार बार। आरंभ एक आगाज़, आगाज़ एक आरंभ। तो यकीन मानिए कि इस तरह के मुशायरे, हालांकि मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि सियासत का काम जो है लोगों को अलग अलग खानों में रखने से चलता है, किसी को हिंदू मुसलमान जाति के आधार पर बांटने से चलता है, लेकिन साहित्य का काम सबको एक जगह इकट्ठा करने से चलता है। ये महफिल इस बात की सबूत है। ये कोशिशें जो प्रदीप भाई और प्रेम भाई, अजय भैया हमारे ख़ास शख्सियत हैं, इस प्रोग्राम के बैकग्राउंड में रहते हैं, हमेशा कभी सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन इनका भी रोल बहुत अहम है इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित करने में। हम सब कवि लोग और ये मेहमानान आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आभारी हैं कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम लगातार आयोजित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रेम भाई के उत्साह को और उनकी एनर्जी को, उनके काम को देख के लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बड़े पैमाने तक पहुँचेंगी। हमारी शुभकामनाएँ हैं। आइए अब आज की इस गोष्ठी को, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा मिराज फैज़ाबादी साहब के एक शेर के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। मिराज साहब ने कभी कहा था कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। तो बीच में धीरे धीरे गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन हमारी फहरिस्त जो है 8-10 की है तकरीबन। कुछ लोग आना बाकी भी हैं, कुछ बड़े शायर हैं, वो ज़्यादा समय लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि बात बहुत ज़्यादा न करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हमारे फहरिस्त में कई नाम हैं, जैसा कि प्रेम भाई ने अभी कहा कि रोहन मिश्रा निष्पक्ष एक नाम है और सबके प्यारे दुलारे युवा कवि हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बुलाना चाहूँगा। वजह ये है कि क्रिकेट मैच में और हमारे मुशायरों में, साहित्यिक प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है महीप भाई,
क्रिकेट मैच जब होता है तो उसमें सबसे पहले बैटिंग करने जिसको भेजा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो प्लेयर सबसे अच्छा बैट्समैन है, इसलिए उसको सबसे पहले भेजा जाता है। हमारे मुशायरों में इसके बिल्कुल उल्टा है। हमारे मुशायरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसको पहले बुलाया जा रहा है, ये मान्यता है कि वो अच्छा कवि नहीं है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब हम पूजा करने जाते हैं सर, जब हम पूजा करने जाते हैं तो भगवान के चरणों में वो फूल रखते हैं जो सबसे सुंदर होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो मैं पहले कवि को आपके बीच हाजिर कर रहा हूं। अपने छोटे भाई रोहन मिश्रा निष्पक्ष से मैं गुजारिश करता हूं कि मंच तक आएँ और अपना कलाम प्रस्तुत करें। नवीन सर, इस उम्र में हमेशा प्रेम की बातें होती हैं, लेकिन देश की बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जब ये पढ़ रहे थे तो मुझे नवाज देवबंदी साहब का एक शेर याद आ रहा था कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो बहुत मुबारकबाद। इसी बीच हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बेलघाट से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं ये बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें से एक एक शख्स बहुत ख़ास है। जो मेहमानान इधर के क्रम में बैठे हुए हैं, इधर सारे लोग, सब लोग इसमें बहुत ख़ास हैं। और अगर यहाँ 20 लोग हैं तो 20,000 की कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को एक छोटी सी गोष्ठी नहीं बल्कि बहुत अहम प्रोग्राम मानता हूँ, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में लोग छोटे होते हैं, लेकिन ये प्रेम भाई के द्वारा आयोजित छोटे से प्रोग्राम में लोग बड़े हैं। इसलिए मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ प्रेम भाई कि आपने ऐसे लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मुल्क के हालात और शायरी का बहुत अहम मकसद ये भी है कि शायर जो है वो आम इंसान से अलग इस तरह भी होता है कि वो कुछ अलग हट के सोचता है। वो सिर्फ वही चीज़ों को अपनी कविता का सब्जेक्ट नहीं बनाता है जो उस पर गुजरी होती हैं, बल्कि उसमें यह भी कैपेसिटी होती है कि वो जिस पे बीत रहा है उस इंसान के अंदर जाके उसके व्यक्तित्व को महसूस करके कुछ लिख सके। इसलिए कवि अहम होता है। किसी ने कहा कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास के इलाके में कोई अशफाकुल्ला खां तलाशिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खां हैं तो अपने आसपास के इलाके में कोई राम प्रसाद बिस्मिल तलाशिए। और जिस दिन आपकी ये तलाश मुकम्मल हो जाए उसके कंधे पे हाथ रखिए और कहिए कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो आकर मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो शायरी इसी तरह से गुफ्तगू करती है, इन्हीं सब विषयों पे बात करती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि गुफ्तगू के बीच बीच में कुछ कविता भी चलती रहे। कुमार अभिनीत जी हमारे बीच मौजूद हैं, भोजपुरी में बड़ा काम करते हैं, कवि संगम नाम से भोजपुरी की गोष्ठी चलाते हैं। हालांकि मुझे कभी अवसर नहीं हुआ। भोजपुरी संगम तो चलती है, वो हिंदी उर्दू वाली है, लेकिन भोजपुरी स्पेशलाइजेशन के साथ अभिनीत जी चला रहे हैं। उनको बहुत मुबारकबाद कि भोजपुरी में भी साहित्य का बड़ा काम कर रहे हैं। अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन हमारे बीच चूँकि प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का भी इस प्रोग्राम में प्रेम भाई ने यह ख्याल रखा है कि कुछ ऐसी लड़कियां भी आएँ जो नई पढ़ने लिखने वाली हैं और जो अच्छा लिख रही हैं। मैं एक बात और भी यहाँ कह देना चाहूँगा कि जिस खामोशी से हम सब इसको सुन रहे हैं, थोड़ा सा तालियों के साथ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कि किसी शायर के लिए कोई लिफाफा इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई इनाम, कोई अवार्ड इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना ज़रूरी लोगों का प्रोत्साहन और तालियां होती हैं। तो अगले कवि से मैं निवेदन करूंगा आप सबसे बड़े लोगों से कि उनके शेर जहाँ जहाँ आपको अच्छे लगें भरपूर हौसला अफजाई करें। मैं एक शायरा को, एक कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, हालांकि मैं भी पहली बार उनको सुनूंगा। इस शेर के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि चाँद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, चाँद से, फूल से या मेरी ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए, और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर रखना, ज़िंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बां से सुनिए। तो मैं गुजारिश करता हूँ नेहा मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं कि मंच पे आएँ
और अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। नेहा मिश्रा। वाकई प्रेम भाई ने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है इस बार। प्रदीप भाई की पारखी निगाहें लोगों को देखती रहती हैं, ये लोग तलाशते रहते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं। पहली बार हमने नेहा को सुना, मुझे लगता है कि कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये लगा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स इन्होंने उठाए हैं और बहुत सही से लिखा गया है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वाकई क्यों ऐसा हो भी ना, क्योंकि ये फिराक गोरखपुरी की सरज़मीन है, ज़फ़र गोरखपुरी की सरज़मीन है, मजनू गोरखपुरी यहीं हुए। फिराक साहब ने कभी कहा था कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तो ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। जब यही शायरी ज़फ़र गोरखपुरी साहब के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसाला सारे ज़माने के लिए। मैं ज़फ़र तपता रहा था ज़िंदगी परदेश में, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये सारे लोग यहाँ हैं और बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। प्रदीप भाई हमारे बीच नहीं थे, अभी आए हैं, इस प्रोग्राम के संयोजक भी हैं और लगभग आगाज़ एक आरंभ एक आगाज़ जितने प्रोग्राम होते हैं वो उसका संयोजन करते हैं। और इसलिए भी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि प्रदीप मिश्रा वो अहम नाम है मेरे लिए ख़ास तौर से, और साहित्य की दुनिया में भी लोग इसको तस्लीम करते हैं गोरखपुर के आसपास के इलाकों में, कि जिन्होंने कम समय में अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है अपनी शायरी की वजह से, अपने साहित्य की वजह से। और मेरे लिए इस वजह से भी ख़ास हैं कि यूँ तो हमारे यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ खड़े होकर इतने अहम लोगों के बीच बोलने में बहुत सारे टीचर्स का योगदान रहा है, सहयोग रहा है, लेकिन पहली बार प्रदीप भाई ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं वकार आप कर सकते हैं, आप इसको कीजिए। और नवीन भाई, जब प्रदीप भाई ने पहली बार हमसे कहा और संचालन करने को इस तरह के प्रोग्राम का कहा तो और वहाँ हमने देखा कि हमारे हाथ पैर काँप रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता है हमारे आपके घर में कि कोई ऐसा लड़का है जो कुछ करना चाहता है, पीछे से कोई बड़ा आदमी कंधे पे हाथ रख देता है कि बेटा तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर लोगे, तो एक बहुत बड़ा यकीन अपने अंदर पैदा हो जाता है। तो इसलिए भी मैं प्रदीप भाई की बहुत इज्जत करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रदीप भाई के इस योगदान के लिए एक बार जोरदार तालियां हों। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रसंग याद आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी अंग्रेज़ी की एक कविता लिखी है, उसमें लिखा है कि एक बार एक आदमी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और कुछ लोग उसके पास जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं और उसको दवा दे के चले आते हैं, उस बीमारी का इलाज बता के चले आते हैं। कुछ लोग जाते हैं उसको फल फ्रूट दे के चले आते हैं, कुछ लोग दवाइयाँ दे के चले आते हैं। लेकिन एक शख्स जब जाता है तो वो न दवाइयाँ देता है, न पैसे देता है, न फ्रूट्स देता है। वो उसके पास बैठता है, उसका हाल चाल पूछता है, उसका सर दबाता है, उसके पास वक्त बिताता है। जब वो शख्स ठीक हो जाता है तो जिसने जो दिया हुआ था, फिज़िकली पैसा दिया हुआ था, दवाइयाँ दी हुई थी, इन सबको वापस कराता है। लेकिन उसको कैसे वापस करेगा जिसने अपना कीमती वक्त दिया था। तो आज के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका वक्त इतना ही कीमती है। मैं आप लोगों को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरह की शायरी यहाँ पे हो रही है, यकीनन मुझे इस तरह का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया नेहा ने पढ़ा। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि अगली कवित्री तक पहुँचा जाए, जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रही हैं गोरखपुर की मशहूर शायरा डॉक्टर सत्यम शर्मा जी, उनकी सुपुत्री हैं। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ। एक आध बार मैंने शायद कहीं सुना है, पहली बार शायद इनको सुनेंगे हम ठीक से। कभी किसी ने शेर कहा था कि बिछड़कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। ये शेर मैं इस वजह से भी पढ़ रहा हूँ कि जब कोई पुरुष शेर कहता है अर्शी साहब, तो इस ज़मीन पे क्रिएट करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो प्रकृति ने सिर्फ महिलाओं को दी है। पुरुषों को ये नहीं है कि वो क्रिएट कर पाएँ, किसी को पैदा कर पाएँ, जन्म दे पाएँ। तो पुरुष शायरी करते हैं, लेकिन जब स्त्री शायरी करती है जिसके अंदर पैदा करने की क्षमता होती है, पैदा करने की कैपेसिटी होती है, तो वो किस ढंग से शेर कहती है, किस अंदाज से अपनी बात कहती है। तब मैं ये शेर पढ़ के उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफ़े याद रहते हैं। और खुदा ने ये सिफ़त दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफ़त दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ पल्लवी शर्मा जी से कि आप माइक पे आएँ और अपना कलाम प्रस्तुत करें।
पल्लवी शर्मा जी, जो नए पढ़ने लिखने वाले लोग हैं अर्शी साहब, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कई बार तो देख के डर भी लगने लग रहा है कि हम लोग तो पढ़ पाते नहीं हैं, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। तो बहरहाल जी खासतौर से मुझे हौसला दे रहा है। क्या करने से, बहुत शुक्रिया। जो लोग देर से आए हैं, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि आरंभ एक आगाज़, ये जो प्रोग्राम है इसके मुख्य अतिथि श्री रवि प्रताप सिंह जी हैं, जो बेलघाट से तशरीफ़ लाए हैं, विद्यालय के प्रबंधक हैं। तो शायरी इसी तरह से गुफ्तगू करती है, विभिन्न विषयों को छूती है। नवीन सर, कुंभ के मेले में एक बार एक औरत वहाँ पे अपने 2 बच्चियों से बिछड़ जाती है। उसमें उसकी एक बेटी जो सलवार कमीज पहने हुई होती है उसका नाम होता है उर्दू, और एक बेटी जो साड़ी बांधे हुई होती है उसका नाम होता है हिंदी। जब वो बिछड़ जाती है और बहुत तलाशती है, उसको कहीं मिलती नहीं है उनकी लड़कियां दोनों। बहुत खोजने के बाद, बहुत तलाशने के बाद कुछ वक्फ़ा गुजर जाता है, 10 साल 15 साल। अचानक उसी घाट पे वो एक बार और आती है और देखती है कि वहाँ न साड़ी वाली लड़की है, न सलवार कमीज़ वाली लड़की है, वहाँ एक जीन्स और टॉप पहने हुए एक लड़की खड़ी है। तो अब मालूम ये हुआ कि जो हिंदी और उर्दू दोनों बिछड़ गए और जो हमको मिला वो अंग्रेज़ी के तौर पे मिला। लेकिन साहित्य जो प्रयास करता है, साहित्य जो कोशिश करता है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो अपनी भाषा, जो हिंदुस्तानी भाषा है हिंदी उर्दू, को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी उर्दू को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी कभी मुझे लगता है नवीन सर की बड़ी दिक्कत है हम लोगों में कि हम लोग कहीं अंग्रेज़ी वालों को देखते हैं तो तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि जब इंग्लैंड यहाँ से हम जाते हैं तो हम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई व्यक्ति जब हिंदुस्तान आता है तो वो हिंदी बोलता है, वो अंग्रेज़ी बोलता है, वो अपनी भाषा नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी भाषाएं हैं उसको जीवंत रखा जाए। ऐसा ना हो कि कोई और लड़की इन दोनों लड़कियों की जगह पे आके कब्जा करती चली जाए। ये हमारी कोशिश है और ये मुशायरों की कोशिश है, साहित्यिक प्रोग्रामों की कोशिश है। भोजपुरी जो है, चूँकि ये भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, हम सब लोग पहले भोजपुरी समाज में पैदा होते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बाद में हिंदी उर्दू अंग्रेज़ी सीखते हैं। तो भोजपुरी में बड़ा काम कर रहे हैं। भोजपुरी संगम, जैसा प्रेम भाई ने बताया कि अभिनीत जी चला रहे हैं, और कविताओं को हमने उनके नहीं सुना है, पहली बार यहाँ हम सुनेंगे। हालांकि देख के तो लगता है कि पहुँचे हुए कवि हैं और बड़ा महारत हासिल है आपको अपनी विधाओं पे, तो पहली बार सुनने का मौका मिलेगा। और मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ आपसे कि कुमार अभिनीत जी मंच पे आएँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए गोरखपुर के अहम कवि कुमार अभिनीत जी। क्या कहने, अभी भैया कह रहे थे कि हम थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं। हाँ, यही तो कला होती है संचालक में कि वो देखते ही समझ जाता है कि कौन क्या है। बहुत अच्छा गीत पढ़ा भैया आपने, बहुत मुबारकबाद आपको। और जो बिंदुओं पे आपने उस गीत में बात की वो बहुत अहम बिंदु थे, आम जिंदगी से जुड़े हुए थे, आम इंसान के मसाइल से जुड़े हुए थे। बहुत शानदार ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत शानदार गोष्ठी चल रही है, इसी बीच चाय वाय भी चल रही है। जब बातें तो बहुत सी हैं जो शायरी के हवाले से की जा सकती हैं। हालांकि इतने सारे लोग अब तक पढ़े, लेकिन अब तक बहुत मोहब्बत की शायरी नहीं आई। हालांकि हम चाह रहे थे कि कुछ मोहब्बत की शायरी भी सुनी जाए। क्यों अर्शी साहब? हालांकि शायरी का आगाज़ ही मोहब्बत से हुआ था प्रदीप भाई। मोहब्बत के बगैर शायरी मुमकिन ही नहीं है, चाहे वो किसी इंसान से मोहब्बत हो, खुदा से मोहब्बत हो, अपनी माँ से हो, अपनी बहन से हो, अपनी बीवी से हो। मुझे किसी का शेर याद आ रहा था कि अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए दुनिया को। प्रेम भाई, अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए दुनिया को, हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए, और एक ज़ख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का। अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए दुनिया को, हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए, एक ज़ख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। एक ज़ख्म चाहिए मुझे मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। क्या है जो हो गया हूँ, नवीन साहब सुनिएगा, कि क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत ख़राब तो होना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब मैं चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि एक ऐसे शायर को आमंत्रित किया जाए जिस शायरी करना उसी के बस की बात है, वही कर पाता है जो यकीनन इंसान अच्छा होता है।
जो इंसान जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जो दूसरे के दुख को महसूस नहीं कर सकता है, दूसरे की समस्याओं को नहीं समझ सकता है, वो शायरी नहीं कर सकता है। शायर के अंदर यही एक अहम बात होती है कि वो दूसरे के दुख तक पहुंचने का हुनर रखता है, दूसरे के दुख को महसूस करने का हुनर रखता है। हमारे बीच अभी थोड़ी देर पहले एक शायर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं और ये शेर उनके लिए पढ़ना चाहता हूं कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, और जुर्म खुद करना और इल्ज़ाम किसी पर रखना ये नया नुस्खा है, नुकसान भी कर सकता है, और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। बड़े अच्छे इंसान और बड़े अच्छे शायर बड़े भाई निखिल पांडे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आएँ और अपनी शानदार कविताएं शानदार पर्सनालिटी के साथ प्रस्तुत करें। मैं फिर आप सबका ध्यान एक बार और चाहता हूं, और निखिल भाई ने जहां माहौल को पहुंचा दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना के गए निखिल भाई। प्रेम की बातें भी उन्होंने की आखिरी शेर में। मुझे याद आया कि छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। छत निखिल भाई कि छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, और तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है, और इससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। और जब बात प्रेम की आती है तो ये भी बात आती है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। प्रदीप भाई कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव पर बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, और तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो ऐसे ही सब शायरी होती रहती है, मोहब्बत की बात होती रहती है। प्रोग्राम में ऐसे कवि को आमंत्रित करूं इसके बाद कि जो भोजपुरी विधा से ख़ास तौर से उनकी कविताएं भोजपुरी में भी होती हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, गज़लें भी कहते हैं, और पिछली रात काफ़ी देर रात जागने के बाद यहाँ तक पहुँच के आए हैं। और उनकी कविताओं में कभी कभी देश प्रेम का रस भी मिलता है। तो गोरखीपुर की एक कवित्री हैं डॉक्टर चेतना पांडे, उनके चार मिसरे के साथ मैं आमंत्रित करूंगा अपने अगले कवि को। डॉक्टर चेतना पांडे ने कहा कि वे नफ़रत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं। राजा भैया कि वे नफ़रत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं, और हमारे गांव में आकर सियासत हार जाती है। वे नफ़रत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार वाले हैं वो केवल प्यार करते हैं, हमारे गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। मैं निवेदन करूंगा गोरखपुर के जाने माने कवि बड़े भाई अजय यादव जी से कि मंच पे आएँ और वो ठंडी हो गई होगी सर, ना अब हम नहीं पिएंगे, बहुत चाय पी लिए। अच्छा चलिए, बहरहाल ठीक। क्या? अरे अब तो लोगों के पास वक्त थोड़ा कम है, अब क्या कहा जाए। चलिए, बहरहाल बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आ जाइए सर, आ जाइए, क्रॉस कर लीजिए। किसी शख्स को शख्सियत बनने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। जैसे जब धान रोपा जाता है तो रोपनी के बाद कई बार सिंचाई करनी पड़ती है, ठीक ठाक मौसम जब रहता है तो 4-5 महीनों में अजय भैया चीज़ें बेहतर होती हैं। आप लालमोहन खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देख रहा। तो एक वक्त लगता है उसको ठीक ठाक होने में, फिर वो जब अपने शबाब पे होता है तो चीज़ें पूरी तरह से तैयार होती हैं। निखिल भाई, ऐसे ही किसी इंसान को एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए, एक मरहले पे पहुंचने के लिए एक वक्त की, एक उम्र की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा खामोशी अख्तियार कर ली जाए, मुझे लगता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रदीप भाई कहाँ चले गए? बहरहाल, कुशीनगर ज़िले के एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब। आपका मकाम, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उर्दू शायरी के हवाले से बहुत आला मकाम है आपका, और आपकी शायरी बहुत सारी ऐसे अशआर हैं जो लोगों को याद हैं, लोगों को ज़बानी याद हैं।
लोग उसको पढ़ते रहते हैं, किताबों में छपते रहते हैं, रिसालों में छपते रहते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच मौजूद हैं। अर्शी साहब का एक शेर है कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही सबब है कि हम सर उठा के चलते हैं। तो इस तरह की शायरी एक नमूना हमने आपके सामने पेश किया। हालांकि इनके बहुत सारे शेर मैं पढ़ सकता हूँ। मैं इनको राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए कि जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तौक से भारी पहन के आते हैं, और अमीर शहर तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। डॉक्टर बेहतरीन शायर जनाब अर्शी बस्तवी साहब, डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब को आप समात फरमा रहे थे। मुझे लगता है कि ये शेर इन्हीं जैसी शख्सियतों के लिए कहा गया है कि कोई लगा सका ना कोई उसके क़द का अंदाज़ा, लगा सका ना कोई उसके क़द का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहता है। तो ये बड़ा कमाल है बड़े लोगों का वो कि वो खामोशी से आते हैं और बैठते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि उनका क्या मेयार है। बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब को। मैं चाहता हूँ कि चूँकि प्रोग्राम काफ़ी देर भी हो, 3:45 का, कब तक टाइम है प्रेम भाई? 6 बजे तक चलेगा क्या? तो कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्दी जल्दी इसको समेटें। अभी आपने देखा होगा कि तमाम किताबें जो है राजा भैया लोगों को दे रहे हैं। तो किताब लिखने का जो प्रोसेस है, शुरू करने का प्रोसेस लेके छपवाने तक का प्रोसेस जो है, कहाँ से ख्याल, यहाँ तो 2-4 शेर कहने में ख्याल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर किताब लिखना शुरू करता है, शुरू से पहले पन्ने से लेके समय पन्ने तक अपने ख़यालात का इजहार उसमें करता है, चाहे वो गीत की किताब हो, गज़लों की हो, गद्य की हो, पद्य की, किसी भी चीज़ की हो, तो ये बड़ा कमाल है उस शख्स का, उस साहित्यकार का। ऐसे ही साहित्यकार हमारे बीच देवरिया से मौजूद हैं राजा भैया, हालांकि राजा बाबू भैया। बहरहाल ये अहम शख्सियत हैं। हमने बड़ा नाम सुना था आपका जी। नहीं, कन्फ्यूज़न उनका नाम चूँकि बड़ा है और ये नाम प्रचलित है, इसलिए यही नाम उनका लिया जाता है। मैं 4 मिसरों से आपको दावते सुखन देता हूँ कि ज़ुबैर अली ताबिश ने कभी कहा था कि पंछी सब सुर त्यागे है, पंछी सब सुर त्यागे है, बस एक सुर में बाजे है, और हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ देवरिया से तशरीफ़ लाए साहित्यकार साहिब किताब राजा बाबू जी से कि आप माइक पे तशरीफ़ लाएं और हम सबको अपने कलाम से नवाजें। माइक पे राजा बाबू। क्या कहने, पहली बार भैया को सुनना हुआ और जिस तरह की प्रस्तुति है वाकई बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक इसको कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मली तब से जब से लोग पढ़ रहे थे शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन इस तरह की प्रस्तुति अब तक नहीं आई थी, इतना एनर्जी वाली कि जिसने पूरे हाल को, हमको लगता है कि उस वाले हाल में भी आवाज़ चली गई होगी। तो ये बड़ा कमाल है। और हाँ, बेस ज़्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, रत्नेश भाई यहाँ आ चुके हैं। रत्नेश भाई का भी बड़ा सहयोग रहता है, बहुत आभारी हैं हम लोग उनके भी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब आखिर में फहरिस्त में 2-3 लोग बचे हुए हैं। उरुवा से हमारे बीच महीब श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, कविताएं लिखते हैं और इंटर कॉलेज में टीचर हैं, ऐसा मुझे पता चला है, बताया गया है, और बड़े अच्छे इंसान हैं। 4 मिसरों के साथ मैं सीधे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि प्रेम भाई ने कहा कि 4:30 बजे तक का वक्त है। हाँ, मैं एक शेर पढ़ के बुलाना चाहता हूँ प्रवीण भाई को, महीब भाई को, कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। मैं गुजारिश करता हूँ महीब श्रीवास्तव जी से कि आएँ और अपना कलाम पढ़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये ख़ास बात इस महफ़िल की और भी हो जाती है प्रेम भाई, ये जितने लोगों को आपने बुलाया है सब लोग कुछ ना कुछ शायरी ज़रूर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग शायर मिजाज हैं और कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। ऐसे ही लोगों को सुनाने में भी आसानी होती है जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी समझ जो है पहले से डेवलप होती है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। 2 लोग और तकरीबन 2-3 लोग हमारी फहरिस्त में बाकी हैं। गोरखपुर में
तमाम नाम हैं। तमाम नाम के बीच में एक नाम ऐसा है जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। साहित्यिक गतिविधियां जो हैं, नए लोग हैं, नए पढ़ने लिखने वाले हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना, या सत्येंद्र जी जैसे लोगों से कहवा के नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, ये बड़ा काम हमारे प्रदीप मिश्रा जी कर रहे हैं। उनकी शख्सियत अहम है इस मामले में, और भी अहम हो जाती है कि वो गालिब की, फ़िराक की, मोमिन की और ज़फ़र गोरखपुरी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हीं के शेर के साथ बेहद शानदार शायरी करते हैं, शानदार शायर हैं। उन्हीं के शेर के साथ, हालांकि उनका शेर सुन लीजिए, फिर मैं किसी और शेर के साथ उनको यहाँ तक बुलाना चाहूँगा। प्रदीप भाई ने एक बार बड़ा स्वाभिमान का शेर कहा था, नवीन सर। प्रदीप भाई ने कहा था कि भले अखबार में आए ख़बर में हम नहीं रहते, भले अखबार में आए ख़बर में हम नहीं रहते, दिलों को छोड़कर केवल नज़र में हम नहीं रहते, और मोहब्बत के असर में हैं, मोहब्बत के सिवा लेकिन कोई भी हो किसी के भी असर में हम नहीं रहते। तो इस तरह की शायरी करते हैं, और चूँकि शायरी का कद इनका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो गोरखीपुर के एक इंटरनेशनल शायर डॉक्टर कलीम कैसर साहब के एक शेर के साथ इनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। कि कलीम साहब ने कहा कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है, इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो प्रदीप मिश्रा जी से गुजारिश है कि आप मंच पर आएँ और अपनी शायरी सुनाएं। शुक्रिया। बेहतरीन शायरी प्रदीप भाई ने सुनाई। हाँ, चलता रहेगा, सब लोग चलाते भी रहिए। और अब मैं जिसके हुजूर पहुंचना चाहता हूं, प्रदीप भाई सीधे जाके पहुंच गया जहां पहुंचना था। सीधे सीधे मैं उसकी बारगाह में पहुंचना चाहता हूं। मैं उनके लिए ये भी कहता हूं हमेशा कि कुशीनगर में आपका स्कूल है, जब आपने एक स्कूल को छुआ तो वो स्कूल डायस एकेडमी हो गया, और उस इलाके का एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में होते हैं तो बच्चों को बड़ी तन्मयता से तालीम देते हैं, बड़े ईमानदारी से अपना शिक्षण कार्य करते हैं। जब वो साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं कि जो तमाम मंचों पे, तमाम जगहों में पुरस्कार भी जीतती हैं, और ये क्रम और आगे बढ़ते हुए साहित्य आज तक के मंच पे जाता है। ऐसा कलमकार हमारे बीच मौजूद है, और ये अहम बात है कि ऐसा कलमकार जब कोई साहित्य का आयोजन करता है तो वो बहुत विशेष लोगों को बुलाता है, जिसका परिचय हम सब लोग देख चुके हैं। प्रेमनाथ मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक अहम शेर मैं उनके लिए पढ़ के उनको आयोजित उनको बुलाना चाहता हूँ माइक पे। शेर है कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, इन बदचलन हवाओं का, सब लोग मुंह में खाना खा रहे हैं लेकिन कान तो खुला हुआ है, कि इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। मैं गुजारिश करता हूँ प्रेमनाथ मिश्र जी से कि मंच पे आएँ और अपना कलाम प्रस्तुत करें। प्रेमनाथ मिश्र जी। बहुत शुक्रिया। राजेश सर। जी जी, अब चूँकि सुनना भी हम शुरू से उन्हीं को चाह रहे थे, इसलिए कि प्रदीप भाई जब आरजे की बात आती है, हाँ नवीन भाई, जब आरजे लोगों की बात आती है तो शुरुआती दिनों से जब पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हो रही थी हमारी, तो उस वक्त हमारा बड़ा मन था कि आरजे वाला कोर्स करें, लेकिन कभी हो नहीं पाया और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, किसी दूसरी चीज़ों में रह गए, दूसरी पढ़ाई वढ़ाई हो गई। लेकिन गोरखपुर आए तो नवीन सर को यहाँ सुनने का मौका मिला और इनकी आवाज़ का जादू हमने देखा, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मंचों का संचालन हो। तो ख़ास तौर से आपके, मतलब खादी के लिए नहीं है, ख़ास तौर से जो बोलने का स्टाइल है, प्रदीप भाई से भी हमने इसका जिक्र पहले मुशायरे में किया था जब खादी का प्रोग्राम हुआ था, तो हमने तब भी कहा था कि नवीन भाई जब खुद इतना बढ़िया बोलते हैं तो संचालक काहे खोजते हैं। तो इनके बोलने का जो अंदाज़ है, आवाज़ में जो बेस है, जो चीज़ों को कहने का तरीका है, वो बड़ा अहम है और मुझे बेहद पसंद है। 4 मिसरों के साथ आपको मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े शायर के 4 मिसरे की। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। नवीन सर का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से।